अल्लाह का शेर ये नाम सुनते ही एक खास शख्सियत जहन में आती है ना? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस्लाम के इतिहास के एक बहुत ही अहम किरदार अली इब्न अबी तालिब की। तो चलिए आज उनके जीवन को और करीब से जानते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ लड़ाइयों और लीडरशिप की नहीं है। नहीं, ये कहानी है भक्ति की, विनम्रता की और सच की खोज की। मतलब अली की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ तलवार में नहीं बल्कि दिल की अच्छाई में होती है। तो किसी भी इंसान को समझने के लिए सबसे पहले उनके बचपन में झांकना जरूरी होता है ना? तो चलिए अली के शुरुआती सालों से ही शुरू करते हैं, जहां उनके किरदार की बुनियाद रखी गई। उनका जन्म हुआ मक्का में, जो इस्लाम का मरकज यानी केंद्र था। लेकिन जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है वो ये है कि उनकी परवरिश सीधे पैगंबर मोहम्मद के घर में हुई। सोचिए क्या माहौल मिला होगा उन्हें, और शायद इसी वजह से उन्होंने बहुत ही कम उम्र में इस्लाम अपना लिया, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब ऐसा करना सच में बड़ी हिम्मत का काम था। मतलब छोटी उम्र से ही उनके किरदार में 3 बातें साफ दिखती थीं: जबरदस्त हिम्मत, गहरी समझदारी और अटूट ईमान। और यही 3 चीजें ताउम्र उनके हर फैसले की बुनियाद बनी। अब आते हैं उनके किरदार के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर। वो क्या था? वो था साहस और करुणा का एक साथ होना। एक ही इंसान में एक महान योद्धा भी और एक बेहद नरम दिल इंसान भी। ये कॉम्बिनेशन कमाल का था। जंग के मैदान में तो उनका कोई साने नहीं था। कहते हैं जब भी शुरुआती मुस्लिम कम्युनिटी पर कोई मुसीबत आती तो वो एक चट्टान की तरह एक ढाल बनकर खड़े हो जाते थे। उनकी बहादुरी के किस्से तो आज भी मशहूर हैं। और पता है, यही बेमिसाल हिम्मत थी जिसकी वजह से उन्हें अल्लाह का शेर कहा गया। तो यहां उनके 2 रूप दिखते हैं, एक तरफ तलवार की ताकत तो दूसरी तरफ दिल की ताकत। वो जितने जबरदस्त योद्धा थे उतने ही गरीबों और जरूरतमंदों के लिए हमदर्द भी। और जब बात इंसाफ की आती तो उनके लिए सब बराबर थे, फिर चाहे सामने दोस्त हो या दुश्मन। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक वॉरियर तक ही सीमित नहीं थी, बिल्कुल नहीं। उनकी कही बातें, उनका ज्ञान आज भी लोगों को रास्ता दिखाता है। कहते हैं उनके शब्द ज्ञान के मोती थे जो पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते हैं। तो मतलब वो एक योद्धा तो थे ही, साथ ही एक बेहतरीन विचारक भी थे। तो अब बात करते हैं उनके लीडरशिप की, उस दौर की जब वो चौथे खलीफा बने और एक बहुत ही मुश्किल वक्त में उन्होंने पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को लीड किया। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझ लेते हैं कि खलीफा का मतलब क्या होता है। देखिए, बहुत सिंपल है। पैगंबर के बाद जो मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर होता था उसे ही खलीफा कहते हैं। तो अपने दौरे हुकूमत में अली के लीडरशिप के 3 मेन पिलर्स थे। पहला ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता के साथ सेवा करना, दूसरा फेयरनेस यानी सबके साथ बराबरी का बर्ताव करना, और तीसरा उनके सारे फैसले कुरान और सुन्नत पर आधारित होते थे, यानी पैगंबर के दिखाए रास्ते पर। उनके लिए पावर का मतलब बड़ी बड़ी फौजें या ढेर सारा खजाना नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो मानते थे कि असली ताकत सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलने में है, और यही उनके लीडरशिप की फिलॉसफी थी। अली का असर सिर्फ उनके जीते जी नहीं था, बल्कि आज भी है। तो अब बात करते हैं उनकी विरासत की, उनके ज्ञान और उनकी रूहानियत यानी स्पिरिचुअलिटी की। वो सिर्फ एक लीडर या एक वॉरियर नहीं थे, वो अंदर से एक बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान थे। कहा जाता है कि वो अक्सर लंबी लंबी प्रार्थनाओं में गहरे सोच विचार में डूबे रहते थे। इससे पता चलता है कि ईश्वर से उनका कितना गहरा कनेक्शन था। और उनकी जो टीचिंग्स हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन बहुत गहरी हैं। जैसे कि ज़बान से हमेशा अच्छी बात ही निकलनी चाहिए, दिल को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, और ये कि नॉलेज यानी ज्ञान एक ऐसी रोशनी है जो रूह को रास्ता दिखाती है। कितनी कमाल की बातें हैं, है ना? उनकी जिंदगी का अंत शहादत से हुआ, लेकिन उनकी कहानी वहां खत्म नहीं हुई। अल्लाह के शेर के तौर पर उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है, हिम्मत की, इल्म की और पक्के यकीन की एक मिसाल बनकर। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई पावर के पीछे भाग रहा है, ऐसे में विनम्रता के साथ लीड करने का क्या मतलब है? अली की जिंदगी से हम इस बारे में क्या सीख सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।